तो दोस्तों आज है संक्रांत। जैसे कि आपको पता है कि आज संक्रांत है, तो सबसे पहले रोड बनाया गया है। तो मेरा तो ये साफ करने का तो भाई बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें जो धनिया है ना, वो धनिया तो बिल्कुल दिख नहीं रहा, कहीं पे भी नहीं। छोटा तो ये इतनी क्यारी तो मैंने साफ कर दी भाई। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे सारा का सारा दोस्त की वजह से मुझे भेजना पड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसा ही मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं अकेला हूँ दुकान में। तो इसलिए मैंने इनको कह दिया कि तुम हिमालय होटल में जाओ, और आज भागवत कथा का समापन है, उससे पहले वो आराम से स्कूटी चलाते हुए और अपने भाई को भी बिठा के ला रहा है। तो मैं यहाँ देख सकते हो हिमालय में पहुँच गई हूँ। यहाँ चल रहा भागवत, चलो चलते हैं अंदर करेंगे। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है अनीता भट्ट, मेरे यूट्यूब चैनल है अनमोल पहाड़ी ब्लॉग। दोस्तों अनमोल पहाड़ी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत में मॉर्निंग के 10 बजे से कर रही हूँ। तो दोस्तों नाश्ता पानी सब हो गया। तो आज है संक्रांत की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो रोट राट बने, पूजा पाजा करी दोस्तों। तो नाश्ता पानी सब निपटा दिया। हस्बैंड जी शॉप पे चले गए, बच्चे स्कूल चले गए। उनका चलो अपनी ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ अपनी दिनचर्या शेयर करूंगी। तो दोस्तों अब चलती हूँ मैं सीधा किचन की ओर। और किचन में आज फिर दिन का खाना बनाना पड़ेगा और शॉप पे भी जाना पड़ेगा मुझे आज, क्योंकि आज ससुर जी थोड़ा कहीं बाहर गए हुए हैं। तो वो तो गए हैं, तो मेरी ड्यूटी लग गई शॉप पे, तो मुझे शॉप पे भी जाना होगा। तो पहले किचन का काम निपटाती हूँ। तो सबसे पहले आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा है और कैसा नहीं। तो बाहर का मौसम ये देखो, खिली खिली धूप है चारों तरफ। ये देख सकते हो धूप लगी हुई है, काफ़ी सुंदर हो रखा है मौसम। मॉर्निंग में तो धूप आ जाती है तो काफ़ी अच्छा रहता है दोस्तों। ये देख सकते हो आप, चारों तरफ छोटा है बिल्कुल। और इसमें जो घास होगी ये बहुत ज़्यादा होगी, तो समझ में नहीं आ रही तो क्या किया जाए। ये देखो धनिया आप देख रहे हो दोस्तों, छोटा छोटा, लेकिन ये घास ने सारा काम बिगाड़ दिया है। तो ये मुझे साफ करना पड़ेगा। तो लेकिन लग रहा है कैसा करो। ये देखो यहाँ दोस्तों, ये देखो, तो ऐसी धनिया हो गया, ऐसी ये घास हो गया। तो बहुत ही वो हो रहा है कि कहाँ से शुरुआत करो, कहाँ इसको ख़त्म करो। ये देखो, और यहाँ पे भी राई थी। ये देखो राई में भी यही बुरे हाल है, पर लेकिन यहाँ तो राई का पता लग रहा है, तो कबाड़ साफ हो सकता है दोनों में। ये देखो घास का बहुत बुरा हाल हो गया चारों तरफ, आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरे लिए तो काफ़ी आफत हो गई है, समझ में नहीं आ रही कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ ख़त्म करो। बाप रे बाप। तो फटाफट घर जा रही भाई, मैं पहले खाना बनाऊँगी, क्योंकि इसके चक्कर में रहूँगी ना तो कहीं ऐसा ना हो तो खाने का टाइम हो जाए। वो अंदर जा रही है दोस्तों, पता क्या, अगर मैं उस पर लग गई तो मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इसलिए होगा कि यहाँ खाना छूट जाएगा। टाइम की बात की जाए तो टाइम भी 10 बज रही है, तो खाने की भी तैयारी करनी पड़ती है। शॉप पे जाना है, आटा गूंदना है, तो इसलिए पहले किचन का काम किया जाए, तब देखूंगी। अगर टाइम मिलेगा तो करूँगी, वरना चुप रहूँगी। बस सर दर्द होता है मेरे उस को देख के, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा है और पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ पे धनिया है और कहाँ घास एक जैसे है। तो जब मैं घास को निकालूंगी तो वो धनिया भी निकलेगा, तो क्या फ़ायदा। चलो देखती हूँ। फाइनली दोस्तों मैं किचन में आ गई हूँ। किचन की बात की जाए तो आज बनाऊंगी मैं चने की दाल है ना जो, उसका खाना। तो ये देखो, ये मैंने इसको पीस के रख दिया है, ये देख सकते हो। तो फटाफट लोहे की कढ़ाई पे बनाऊंगी दोस्तों। लोहे की कढ़ाई पे काफ़ी अच्छा होता है, आयरन की जो कमी होती है जिसको, वो भी पूरा होता है। तो उसमें चाटने में जो मज़ा है वो और चीज़ में नहीं है। तो सबसे पहले लोहे की कढ़ाई पे बनाया जाए। तो फटाफट दोस्तों यहाँ प्याज पूज को कट कर लेती हूँ भाई, और फटाफट पहले खाना बनाया जाए, क्योंकि खाना बन जाता है ना दोस्तों। तब ऐसा होता है कि मैंने 1 बजे शॉप पे भी जाना है, फिर हस्बैंड जी को खाना दे के आना है, और वहीं से निकलूँगी और बच्चों को लेके सीधा घर। क्योंकि ये देखो कि 1:30 बजे मेरे बच्चों की जो बस है वो आ जाती है स्कूल से, तो ऊपर से माना पड़ता है, तो वहाँ पे जाऊँगी और 1:30 बजे बच्चों को भी ला दूँगी। तो मेरे दोनों काम हो जाएंगे, फिर उनको ट्यूशन भेजना, बस अपना दिनचर्या
सारा दिन का है दोस्तों लेडीजों का। तो वैसे आदमी लोग बोलते हैं हस्बैंड जी और बोलते हैं तुम क्या करते हो घर में, और जो हमारा घर में जो रेल बनती है ना वो हम जानते हैं। मैं नहीं बोल रही कि जेंट्सों के लिए काम नहीं होता, जेंट्सों की अपनी जगह काम है, लेकिन लेडीजों का भी अपनी जगह काम है। लेडीजों का काम भी जेंट्स नहीं कर सकते, काफ़ी होता है। तो ये कम ड्यूटी होती है कि बच्चों को देखना क्या है, कैसा है, स्कूल में क्या हो रहा है, ट्यूशन में क्या हो रहा है, ये सारा तो माँ का ही होता है। तो चलो हम अपना काम करते रहते हैं, रेगुलरली काम जो है हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, हम अपना काम पे बिल्कुल बिजी हैं। और अच्छी बात भी है, अपने काम पे बिजी ही रहना चाहिए इंसान को। जितना फ्री माइंड है उतना फिर वैसे शैतान का घर हो जाता है वो। तो मेरे पे तो बिल्कुल ही टाइम नहीं होता। चलो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो है चने की दाल का खाना बनाऊंगी और उसके बाद आटा बनाऊंगी। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मैंने साग भी रख दिया है, यहाँ पे आटा रख दिया है भिगाने के लिए। और जब तक ये आटा तो भिगाने के लिए उसी टाइम गूंदूंगी एकदम से, और यहाँ पे ये साग तैयार होता है तब तक चलती हूँ मैं क्यारी की। और क्या कनबा बताबो बुआरी छो आखिरी माँ बुआरी से तो वही उनके तब पूछा जाएगा कि तू ये नहीं कर साफ है ना। बुआरियों को तो सब जगड़ पड़ दो। चलो भाई बुआरियाँ लग जाओ अपने काम पे। दोस्तों इसमें से करूँगी मैं, धनिया में तो मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा, पर इसमें कर सकती हूँ मैं इसको साफ। तो चलो लग जाती हूँ अपने काम पे। और कुछ तो होगा इसमें, तो साफ पता लग रहा है दोस्तों कबाड़ का, इसमें तो नहीं है दिक्कत। ये देखो इसमें साफ दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है ऐसे कि क्या करो क्या ना करो। चलो इसको फटाफट किया जाए। कुल्ला लाना पड़ेगा, कुदाल दोस्तों ये लेके आ गया कुदाल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी घास हो रखा भाई। तो यहाँ पे जो राई है वो बहुत कम दिखाई दे रही है और घास सबसे ज़्यादा। तो ये देखो दोस्तों बस मुझको तो समझ ही में नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ एंड होगा। तो जितना भी होगा उतना ही करूँगी, नहीं तो यहाँ पे सर दर्द वाला काम है। तो ये देखो दोस्तों, और अब रह रही है ये देखो यहाँ इतना तो कर दिया है, ये देखो अभी बहुत सारा है दोस्तों। तो यहाँ करते बात ही नहीं करती मैं कुछ, पर ये देखो अब साफ़ हो कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो जो मैंने साफ़ करी है वो बहुत सुंदर लग रहा है, खुला खुला लग रहा है। और जो मैंने नहीं किया है वो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जंगल। फाइनली दोस्तों अब चलती हूँ घर की ओर। तो टाइम भी काफ़ी हो गया भाई। तो 2 क्यारी मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी है। तो अब चलती हूँ मैं सीधा किचन में। मैंने खाना रखा हुआ था, क्या स्थिति है उसकी वो भी देखना पड़ेगा मुझे। तो चलो जी अब चलते हैं और देखती हूँ। दोस्तों मैं किचन में आ गई हूँ। तो इनका फ़ोन बज रहा था भाई, तो अब उठाती हूँ और देखती हूँ कि क्या बोलते हैं। वो तो पता क्या कहीं कहाँ बिजी हो रखी ऐसे बोलते हैं। तो चलो करती हूँ, देखती हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। और मैं पीछे खेत में थी। तो आज मेरी एक ही क्यारी में दोस्तों बाप रे बाप टाइम 12:15 हो गई। टाइम ऐसा लग जाता है। हाँ जी बोलो। अच्छा तो लेके नहीं गए थे? ठीक ठीक है, ओके ठीक है। तो दोस्तों नहीं बोला, इस टाइम नहीं बोला, नहीं तो पता क्या कहाँ बिजी हो रखी है ऐसा बोलते थे।
लेकिन आने बोला, आज बोला कि ऑरेंज मैं डाइनिंग टेबल में ही छोड़ दिया है, वो लेके आ जाना। तो चलो वो मैं लेके चली जाऊँगी, जब मैं खाना तो लेके जाना ही है। तो फ्रूट तो मैं वैसे भी ले जाऊँगी, पर मैंने सोचा कि ऑरेंज ले गए, पर चलो पापाया के साथ ऑरेंज भी ले जाऊँगी। मैंने खाना भी पैक कर दिया है, तो इस पे तो भाई फ्रूट हैं और यहाँ पे खाना है। तो चलो अब चलते हैं शॉप पे। टाइम की बात की जाए तो टाइम पूरा 1:05 होगी। तो पहले शॉप पे जाती हूँ और हस्बैंड जी को खाना दे के आती हूँ, फिर वही बच्चों का टाइम होता है, फिर बच्चों को लेके आऊँगी, फिर खाना खोना दे के उनको ट्यूशन भेज के तब अपना दूसरा काम चलेगा। तो चलो दोस्तों अब पहले मैं शॉप पे चलती हूँ। फाइनली दोस्तों शॉप पे भी पहुँच गई हूँ, तो इनको खाना खोना दे दिया। तो इन्होंने आज एक और काम दे दिया मुझे कि तुझे भागवत में जाना है। तो जो इनका दोस्त है उनका चल रहा भागवत, तो हमारे यहाँ से कोई नहीं गए और इन्होंने मेरे पे थोप दिया कि तू जाएगी। तो चलो अब वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो इनको खाना दे दिया मैंने, तो इन्होंने मुझे काम दे दिया है कि वहाँ जाओ। तो अब बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद आप 40 पैकेट गिनो, बच्चों को ट्यूशन भेजूंगी दोस्तों, और फिर निकलूंगी मैं सीधा भागवत की ओर। तो भागवत हो रहा है कहाँ? भागवत हिमालय होटल में। हिमालय होटल में, तो हिमालय होटल में जाना पड़ेगा। तो चलो अब चलते हैं। अरे आज लास्ट भी दिन है भाई, जाना है। तब कल उनका भंडारा, तो आज चले जाओ, कल भी कल। कहूँगी मैं काफ़ी दिन से जिनका वो है वो मित्र हैं, तो उन्होंने बुला रखा है भागवत में और हम जा नहीं पा रहे हैं टाइम निकाल के। तो उन्होंने दोनों जनों को बुलाया था, तो इसलिए मैंने आज कहा कि आज तुम चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम शामिल होकर आशीर्वाद लेके आ जाओ भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके चलो चलते हैं। आज वैसे भी वो है संक्रांत है। आज संक्रांत है, बहुत अच्छा दिन है आज तो। चलो वैसे मैं सोच रही थी मैंने गंगा जी जाना है, पर चलो अब पहले वहाँ जाती हूँ भागवत। चलो दोस्तों अब निकलती हूँ मैं। खाना दे दिया है, तुम खा लेना। टाइम कितना हो रहा है? टाइम बज रहा है 1:30 बज गए, तो बच्चों का टाइम हो गया। चलो चलते हैं, फिर अब सीधा चलते हैं पहले बच्चों को लेने के लिए। फाइनली दोस्तों हम घर पहुंच गए हैं। तो आरब जिद मार रखे मुझे स्कूटी दो, तो ये देखो भाई। तो आज के बच्चों को सिखाने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये सीधा चलाने लग गया है, बिल्कुल बैक भी कर रहा है। हमें तो कितना टाइम लगा था बैक करने में, लेकिन आज के बच्चों को सिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो ये देख सकते हो दोस्तों आप। तो अब जिद मार रहा, अपने भाई को बोल रहा था अब तुझे लेके चलूंगा मैं। तो चलो देखते हैं भाई। ये देखो दोस्तों अपने भाई को लेके, ये देखो आरब आराम से। भाई नहीं भाई मुझे डर लग रहा है। ये देखो बस कहाँ लेके जा रहा। तो मैं घर भी आ गई हूँ, तो बच्चे भी आ गए हैं। तो जैसे ही मैं आई वैसे ही बस जा रही थी स्कूल की, तो मैं बस के पीछे पीछे आई स्कूटी से, क्योंकि मैंने कहा इसी में से मेरे बच्चे उतरेंगे। और बच्चे भी फाइनली घर पहुँच गए और मैं भी आई। बिल्कुल टाइम हमारा एक ही रहा है। तो कहाँ है अनमोल, कहाँ गया? तो दोस्तों ये देखो इसका काम देखो दोस्तों, ये सच में कांड करेगा यहाँ। इसने ना रात को देखना, इसने मतलब दिन में इसने कैंडल जला रखी है। क्यों भाई क्यों क्यों? ये देखो स्कूल से, ये भगवान, ये देखो ये ऐसा काम कर फूका। रोटी है ना वो आज थी संक्रांत, मीठी रोटी है वो, छोटी से रखी हुई है। ठीक है खा लेना, ठीक है, प्रसाद है वो। चल आ रहा हैंड वॉश करके आओ जल्दी से। गुड नाइट, बाय बाय। सब्जी थोड़ी सी ले लूं। ओके फाइनली दोस्तों इनका तो भाई यहाँ पे मैंने रोटी एंड सब्जी एंड यहाँ पे फाना तो दे दिया है। तो चलो भाई खा लो मेरे बच्ची, खा ला मचो, खा ला गंदी बच्ची रोटी। यानी कि वो पता क्या है, वो है प्रसाद आज संक्रांत। हाँ और यहाँ पे टीवी चला रखा फर्स्ट क्लास। फाइनली दोस्तों बच्चों को खाना दे दिया भाई, तो अब खुद भी खा लेती हूँ फटाफट, और तब ट्यूशन भेजूंगी अनमोल को, और उसी बीच अपने आप जाऊंगी भगवत कथा में। चलो जाओ फिर, बाय बाय। अगर बाई चांस मैं थोड़ा लेट हो गई तो यहीं पे बैठे रहना। फाइनली दोस्तों आरब ट्यूशन जा रहा है, तो चल भाई आरब बाय बाय। तो आरब भी चला गया दोस्तों ट्यूशन। 3 बजे का टाइम हो गया। अब अनमोल को लेके जाती हूँ फटाफट। तो आरब तो चला गया, वहीं से जाऊंगी मैं भागवत कथा में। तो चलो दोस्तों अब चलती हूँ। दोस्तों आरब तो चला गया है और इसकी भी तैयारी चल रही है फटाफट। फाइनली दोस्तों मैं भी बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, ये देख सकते हो आप। मैंने भी कपड़े कुपड़े पहन लिए, क्योंकि मैं जाऊंगी भागवत कथा में। अनमोल को ट्यूशन छोड़ने के बाद वहीं से जाऊंगी। नो बेबी, तो इसको छोड़ दूंगी और उसके बाद मैं जाऊंगी सीधा वहां से भागवत कथा में। फाइनली दोस्तों मैं हिमालय होटल में भी आ गई हूँ। तो यहाँ चल रहा है भागवत कथा क्या फर्स्ट क्लास। तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। डेकोरेशन की बात की जाए काफ़ी खूबसूरत, ये देखो चारों तरफ, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा भागवत सुनने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हो आप दोस्तों।
तुम्हारी क्या हुई? दोनों ही ब्राह्मण नाराज, गैया वही छोड़ गई। इसके बाद राजा मृग के जब प्राण छूटे, यमराज के दरबार में तुम गयो। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु भागवत कथा में दोस्तों काफ़ी आनंद आ रहा है भाई। काफ़ी सुंदर इन लोगों ने डेकोरेशन भी की हुई है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में भी और सुनने में भी। तो ये देखो, चलो मैं भी आई हूँ, आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवत कथा सुनने का। तो ये देखो, यहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ है, लोग आए हुए हैं सुनने के लिए। तो ये हिमालय होटल के अंदर हो रहा है दोस्तों। फाइनली दोस्तों, अब मैं भागवत कथा से सीधा घर चलती हूँ भाई। टाइम हो गया है, 5 बज गए, बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं। तो चलो जो दोस्तों, मैं सीधा घर पे मिलूंगी आपसे। तो ये देख सकते हो आप। फाइनली दोस्तों, बच्चे तो पूजा कर रहे हैं, मैं आ गई फटाफट किचन में। तो उनको जुकाम लगा हुआ, तो मैंने बनाया यहाँ पे ये ये हलवा बनाया, सॉरी सूजी नहीं, हलवा बनाया आटा और बेसन का। तो ये देख सकते हो, ये है आटा और बेसन का मैंने हलवा बनाया गरमा गरम। तो सबसे पहले वो पूजा करके आएंगे, तो पहले उनको देंगे। और यहाँ पे बना रही मैं मिक्स सब्जी, तो फटाफट पहले उनको देती हूँ हलवा। दोस्तों ये रख दिया मैंने हलवा। फाइनली दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है। तो भाई बच्चे भी आज खो खो कर रहे हैं, अनमोल को खांसी हो रही है। तो अब तो हम सोने की ओर जा रहे हैं। तो ये देखो, आराम भी पड़ गया है। तो सब निपटा दिया मैंने खाना पीना। तो चलो अब सो जाते हैं भाई। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।